क्वेश्चन बेटा बात करें फिफ्थ है, अब वेट गुड़े बात करें इमिट्स अल्ट्रासोनिक साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी गुड़े बात करें पता है कितना 1000 किलो हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी बेटा इमिट कर रहा है ना बेट गुड़े बात करें वो कितनी इमिट कर रहा है गुड़े बात करें 1000 किलो हर्ट्ज। अब चाहे बेटा किलो मतलब भी खुद क्या होता है गुड़े बात के जल्दी बोलो 10 की पावर 3, तो चाहे तो हम इसको लिख सकते थे 10 की पावर 6 हर्ट्ज लिख सकते क्या बेटा। ये गुड़े बात का पता फ्रीक्वेंसी है बेट की जो इमिट कर रहा है। जबकि गुड़े बात करें जो फ्रीक्वेंसी इसको उसने क्या कहा ये अल्ट्रासोनिक है, क्या बेटा बात करें अल्ट्रासोनिक। वो अल्ट्रासोनिक गुड़े बात करें फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसकी गुड़े बात करें फ्रीक्वेंसी मेरी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से किससे ऑडिबल गुड़े बात करें पता है फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, क्योंकि मेरी जो ऑडिबल रेंज है गुड़े बात करें वो रेंज कितनी बेटे बात करें 20 to 20 गुड़े बात के जल्दी बोलो क्या किलो, समझ पा रहे 20 किलो। ये गुड़े बात के उसको बोल सकते हैं 20,000, कितना बोल सकते हैं, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है क्या। तो गुड़े बात कर हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं 20 गुड़े बात करें से लेके इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इतने गुड़े हर्ट्ज। तो चाहे बेटा बोलो ऐसा और चाहे बोलो ऐसा, ये गुड़े बात के मेरी एक ऑडिबल रेंज है। मतलब सामान्य श्रवण क्षमता 20 अगर हर्ट्ज से कम हुई तो भी नहीं आप सुन पाओगे और 20,000 से ज्यादा हुई तब भी नहीं आप सुन पाओगे। हम केवल 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज की गुड़े साउंड को सुन पाते हैं। दूसरी कंडीशन बेटा बात कर रहे हैं जो चमगादड़ गुड़िया बात कर रहे हैं साउंड क्रिएट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गुड़िया बात करें कितना 10 की पावर 6 हर्ट्ज, जो कि बेटा बात करें 10 लाख हर्ट्ज है। और ये मेरी गुड़िया बात कर पता है मैक्सिमम रेंज से भी ऊपर है, इससे इसको कहा ऑडिबल गुड़िया बात की फ्रीक्वेंसी से अगर ज्यादा कोई साउंड हो तो उसको हमारे लिए क्या बोला जाता है अल्ट्रासोनिक, क्या बोला जाता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे अपन बढ़ जाते हैं बेटा बात करें आगे की जो बात करें इफ द साउंड मीट अ गुड़िया बात कर क्या वाटर सरफेस, अगर बेटा बात करें पानी की सतह से टकराती है वाटर से बेटा बात करें वेवलेंथ ऑफ, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी। जब वो सोचो गुड़िया अपन कैसे करते हैं पानी को फूंकते हैं तो पानी के अंदर रिपेल बनने लगती है, वेव बनने लगती है, बात समझ पा रहा हूं। तो इसका मतलब गुड़े बात की जब इसने क्या किया साउंड क्रिएट किया होगा और वो साउंड पानी से टकराया तो पानी गुड़े बात के वेव के फॉर्म में बढ़ने लगा, ठीक है। तो उसने कहा द रिफ्लेक्टेड साउंड, जो रेगुलर रिफ्लेक्टेड साउंड है उसकी वेवलेंथ क्या होगी, बात समझ पा रहे बेटा। और दूसरा लिखा है द ट्रांसमिटेड गुड़े बात का साउंड, और जो साउंड गुड़े बात कर आगे पास हो गई है समझ पा रहे किसके वाटर की, तो गुड़े बात कर बता रिपेल की तो उसकी गुड़े बात का वेवलेंथ क्या होगी। बहुत बढ़िया, इतना छोटा सा क्वेश्चन पूछा गुड़िया, उसने पूछा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना दे रखा है बेटा बात करें 340 और स्पीड ऑफ साउंड गुड़े बात के इन वाटर कितना दे रखा है। तो दो तरीके से बात कर रहा है, साउंड गुड़े बात करे गया और पानी से टकराया, कुछ साउंड वापस लौट आया कुछ साउंड गुड़े अंदर चला गया। तो अपन को रिपेल की नहीं बतानी बट साउंड की बतानी है, ठीक है। रिपेल की जबकि रिपेल भी बनी उसके उसने पूछी नहीं हमसे। जैसे अपन चिल्लाते हैं तो कोई पानी के नीचे हो तो भी वो सुन लेता है ना थोड़ी बहुत, जैसे लाइट है बेटा बात करें अगर पानी के अंदर गुजरे तो कुछ दूरी तो वो आगे बढ़ जाती है 500 मीटर करीब तो वो आगे बढ़ जाती है। तो नियरली कितना आगे बेटा बात क्या मुझे क्या करना था पूरे फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो बताओ बेटा बात करें फ्रीक्वेंसी तुम्हें दे रखी है और उसने पूछा क्या है वेवलेंथ और गुड़े बात कर स्पीड दे रखी, तो छोटी सी तो बात है बेटा बात कर सीधा फॉर्मूला लगाओ। एक चीज हमेशा याद रखना, क्या याद रखना बेटा बात करें ये वाला जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूं वो क्यों लगा रहे हैं आप, नॉर्मल आपको पता है बेटा बात करें सी बराबर क्या पढ़ा था अपन न्यू लैम्डा, कुछ याद है ये दीदी बात का अपन को पता है स्पीड ऑफ लाइट गुड़े बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और वेवलेंथ ऑफ लाइट, ये पढ़ा था अपन ने कहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गुड़े बात कर वेव के अंदर। लेकिन यहाँ गुड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है तो मैं सी को हटा देता हूँ बेटा बात करें क्या बोल देता हूँ भी बोल देता हूँ। ये क्या बेटा बात करें स्पीड ऑफ साउंड तो गुड़े फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड और बेटा बात करें वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव, छोटी सी बात ये फॉर्मूला लगाना है। अच्छा आपने कहा गुड़े बात करें कि सर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है, फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, लेकिन जब पानी में जाएगी साउंड तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। हमेशा दीदी याद रखना फ्रीक्वेंसी इज अ बेटा बात करें क्या फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स नॉट बेटा बात करें डिपेंड गुड़े बात करें बाय द गुड़े बात करें ट्रेवलिंग मीडियम, जिस मीडियम में आप ट्रेवलिंग करा रहे साउंड वेव को उस मीडियम से डिपेंड गुड़े बात क्या उस मीडियम से अफेक्टेड नहीं होती है। जो फ्रीक्वेंसी है गुड़े बात करें किसी की भी वो सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो गुड़े बात की साउंड है वो केवल मेरे ऊपर डिपेंड करेगी, आप बोल रहे तो दीदी बात करें आपकी जो साउंड है जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है वो केवल आप पे डिपेंड करेगी। सभी की गुड़े बात करें जो सोर्स साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स पे डिपेंड करेगी। कुछ समझ में आ रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं ना तो चाहे मेरी दी साउंड एयर में ट्रेवल करे, चाहे गुड़े बात क्या पता वैक्यूम में ट्रेवल करा लो, चाहे गुड़े बात करे पता है वाटर में ट्रेवल करा लो, चाहे बेटा बात ग्लास में ट्रेवल करा लो साउंड को, उसकी अगर चेंज होगी तो केवल गुड़े बात करे वेलोसिटी चेंज हो सकती है, गुड़े बात का उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। बात समझ पा रहे हो। तो अगर मैं ये और तुम्हें यहीं से समझ में आ रहा हूँ जब मैंने कहा कि फ्रीक्वेंसी बेटा बात कर क्या रहती है कांस्टेंट रहती है, कैसी रहती है कांस्टेंट रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज होती नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी केवल किस पर डिपेंड करेगी इट डिपेंड गुड़े बात करे ओनली ऑन, ये केवल डिपेंड करेगी बेटा बात करे किस पर सोर्स, क्या बेटा बात करें सोर्स ऑफ साउंड। ये गुड़े बात कर केवल हमारे पास पता है साउंड के सोर्स पर डिपेंड करेगी, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ऐसा दीदी एक चीज हमेशा याद रख लो, माने ये बेटा बात के मीडियम फर्स्ट है, कौन सा मीडियम बेटा बात कर ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम बेटा बात करे क्या सेकंड है,
ये कौन सा मीडियम है? सेकंड मीडियम। फर्स्ट मीडियम से माना बेटा बात कर रहे हैं साउंड जा रहा है, कहां जा रहा है जल्दी बोलो? साउंड, जैसे आपने गुड़े बात कर पता है चिल्लाया, और ये साउंड गुड़े बात कर फर्स्ट से सेकंड मीडियम में जा रहा है। तो जब तक गुड़े फर्स्ट मीडियम में था, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी कितना न्यू है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू ही रहेगी बेटा। अगर इसकी गुड़े बात कर पता है यहाँ पर वेवलेंथ क्या है जल्दी बोलो गुड़े बात, इसका वेवलेंथ लैम्डा है, तो यहाँ गुड़े लैम्डा नहीं मिलेगा, लैम्डा डैश मिलेगा। क्या मिलेगा? अगर इसकी वेलोसिटी बेटा बात करें वी है तो यहाँ वी नहीं मिलेगा, ये वी डैश मिलेगा। क्या मिलेगा? वी डैश। तो क्या चेंज हो रहा है? अगर साउंड गुड़े फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, लेकिन उसकी गुड़े बात करें वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उसका वेवलेंथ चेंज होगा। अगर मैं ये कांस्टेंट कर दूं तो इतना समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो इसका मतलब वेवलेंथ भी, समझ पा रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और मुझे फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करना, तो नीचे लैम्डा लगाना पड़ेगा ना आपको। मतलब कि ऐसी तरीके से आ गया ना बेटा, न्यू बराबर कितना आ गया? वी अपॉन लैम्डा। अगर वी बढ़ाओगे और गुड़े इसको आपको फिक्स रखना है तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा गुड़े बात करें पहले 100 रुपए का नोट है, उसमें 5 का भाग लगाए तो कितने आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं। मुझे 20 की वैल्यू चाहिए, मैं कह रहा हूं इसको मैंने 200 कर दिया। वेलोसिटी को कितना कर दिया? पहले वेलोसिटी थी 100 और वेवलेंथ थी गुड़े बात करें 5, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 20। वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, वेवलेंथ गुड़े बात करें 5 मीटर की था उस वेव का, तो मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आई बेटा बात करें? 20 मीटर पर सेकंड। अब गुड़े बात करें अगर अपन देखना 20 मीटर पर सेकंड थोड़ी होती फ्रीक्वेंसी, पर सेकंड बोल रहा था, 20 पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में गुड़े बात करें 20 वेव बनेंगी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ वेव बेटा बात करें विच इज पासिंग गुड़े बात करें, विच आर पासिंग थ्रू गुड़े बात करें एनी वन पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ वेव विच पास गुड़े बात करें विच आर पासिंग थ्रू एनी वन पॉइंट। टोटल नंबर ऑफ वेव विच आर प्रोड्यूस गुड़े बात कर रहे हैं पता है इन पर यूनिट टाइम गुड़े बात कर बाय एनी सोर्स। किसी भी एक सोर्स के द्वारा पर यूनिट टाइम में कितनी वेव पैदा की जा रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। मैं एक सेकंड में जो बोल रहा हूं उस साउंड की कितनी वेव निकल रही मेरे मुंह से, तो वो मेरी फ्रीक्वेंसी है। समझ पा रहे हो? छोटी सी बात है। अगर मैं कह रहा हूं बेटा बात करें पता है मुझे 20 फ्रीक्वेंसी चाहिए, जबकि मैंने बेटा बात की वेलोसिटी कितनी कर दी? 200। तो कॉमन सेंस है सर, आपको अगर 20 चाहिए तो आपको नीचे वेवलेंथ भी बढ़ाना पड़ेगा। इसको कितना कर दे बेटा? 10 कर दो। अगर इसको डबल किया तो इसको भी डबल करो। बात समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी तभी कांस्टेंट रह सकती है जब बेटा बात करें अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। इसका मतलब कंडीशन छोटी सी बात थी, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा तो गुड़े बात करें पता है लैम्डा चेंज हुआ तो वेलोसिटी भी चेंज हो गई। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फ्रीक्वेंसी केवल किस पे डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी गुड़े बात करें डिपेंड ओनली गुड़े बात करें ऑन सोर्स, और बेटा बात करें साउंड या जो भी कुछ है केवल सोर्स पे डिपेंड करेगी और किसी पे डिपेंड। तो ये छोटी छोटी बातें बेटा बात करें कंसेप्ट के फॉर्म में आपको याद रखना है। अब गुड़े अपन आगे बढ़ जाते हैं। उसने क्या बोला गुड़े बात करें कि पहले साउंड एक बैट ने साउंड क्रिएट की, साउंड ने जो गुड़े बात कर पता है साउंड क्रिएट की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो कितनी थी बेटा? 10 की पावर 6 हर्ट्ज, मतलब गुड़े बात कर 10 लाख हर्ट्ज। अब वो गुड़े बात कर साउंड गई और पानी की सरफेस से टकराई, कुछ गुड़े बात का साउंड वापस लौटा, रिफ्लेक्शन हुआ, कुछ अंदर चली गई, मतलब रिफ्रैक्शन हो गया, जैसे लाइट के अंदर अपन पढ़ते हैं। अब जब हुआ गुड़े बात का, तो मुझे बताओ कि जब वो साउंड लौटी तो उसकी गुड़े बात की वेवलेंथ क्या है, और जब बेटा बात में जो साउंड अंदर गई उसकी वेवलेंथ क्या है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना था बेटा बात कर, बताओ कौन सा लगाना है आपको? गुड़े बात कर जल्दी बोलो। न्यू, अच्छा v बराबर जल्दी बोलो न्यू लैम्डा। अब मुझे बेटा लैम्डा चाहिए, क्या चाहिए? लैम्डा चाहिए बेटा बात करें, तो बताओ लैम्डा चाहिए तो क्या करें? v बाय न्यू कर दो। दो मीडियम में, पहले मीडियम गुड़े कौन सा था बताओ? एयर, और दूसरे मीडियम में बताओ कहां गई? एयर से गई ना बेटा बात करें, कहां गई? वाटर में गई गुड़े बात करें। तो पहला एयर था, दूसरा क्या था? वाटर। दोनों जगह दी थी, एक ही फॉर्मूला लगाओ। मुझे क्या चाहिए बेटा बात कर बताओ? लैम्डा। तो लैम्डा इन एयर, किसका? साउंड वेव का वेवलेंथ गुड़े बात कर। दूसरा क्या चाहिए था? लैम्डा इन बेटा बात करे क्या? वाटर। मतलब क्या बेटा बात करें? वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर गुड़े बात करें। बात समझ पा रहे हो? तो क्या जाएगा बेटा बात करें? लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? वेलोसिटी अपन गुड़े बात करें फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? ये v है, ये न्यू है, ये भी क्या आएगा बेटा बात करें? वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी क्या दे रखी थी बेटा बात करें बताओ? यार में फ्रीक्वेंसी, हाँ यार में वेलोसिटी उसने दे रखी है क्वेश्चन में 340, ठीक है, तो 340 मीटर पर सेकंड रख दो, और नीचे बेटा फ्रीक्वेंसी कितना है? 10 की पावर 6, 10 की वो 6 दीदी ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा? 10 की -6, -6 से 1 0 कैंसिल करो, कितना आ रहा है बेटा बात करें? 34 इंटू 10 की पावर माइनस का दीदी बात करें क्या? 5, जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? मीटर, क्योंकि ऊपर थी यूनिट मीटर पर सेकंड और नीचे तक गुड़े बात करें क्या? पर सेकंड। तो इसका मतलब सेकंड कट गया, तो क्या बचा? केवल मीटर बचा कि नहीं बचा? अच्छा यहां रख दो गुड़े बात कर, बताओ क्या दे रखा है बेटा? इसमें दे रखा है हमारे पास 1486, मतलब 1486 मीटर गुड़े बात कर रहे हैं, 1400। कुछ समझ में आ रहा है? अगर तुम दिमाग लगा रहे होगे तो ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जितने रेयर मीडियम में साउंड जा रहा है उतनी गुड़े बात करो उसकी वेलोसिटी कम है, और जितना ही डेंसर मीडियम मिलेगा, मतलब मीडियम अगर अच्छा मिला तो गुड़े साउंड उसमें बहुत तेजी से दौड़ता है। इसका मतलब कि जो साउंड की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो एयर से ज्यादा कहां पर है? लिक्विड में। गैस से ज्यादा कहां है? लिक्विड में। और लिक्विड से ज्यादा कहां है? सॉलिड में। कोई पूछे दीदी बताओ ज्यादा साउंड तुम्हें कहां तेज मिलेगा?
एयर में, वाटर में, या फिर आयरन के पीस में? तो लोहे में, आयरन के पीस में, जहां सॉलिड हो, क्योंकि वहां मीडियम बहुत प्यारा है, तो वो साउंड बहुत सड़क से आगे बढ़ेगा। और तुम खुद देखो यार, छोटी मोटी बात नहीं है, 340 था साउंड का दीदी वेलोसिटी एयर में, और वो उठा के हो गया सीधा 1500 करीब। मतलब कितने हो गए मैडम? 5 गुना बढ़ गया। कितने गुना बढ़ गया? तो सोचो दीदी, सॉलिड तो भयानक प्यारा मीडियम है, इसका मतलब वहां तो गुड़े बात करें कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये कंसेप्ट तुम्हें खुद ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास साउंड है कि जो वेलोसिटी है वो ज्यादा कहां पर होगी? सॉलिड में। उससे कम कहां होगी? और उससे कम कहां होगी? गुड़े बात करें तो अपन केवल बेटा बात करें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करें कि थ्योरेटिकल मतलब बेटा बात करें? समझ पा रहे? दोनों को भी सॉल्व करें। अच्छा, ये कितना था बेटा? इतना। और नीचे क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी उतनी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने पर चेंज नहीं होती। कितने प्यारे हैं आप। गुड़े इसको ऊपर पलटा दो, कितना आगे बेटा बात करो? 1486 इंटू 10 टू दी पावर -6। गुड़े बात करें क्या? जल्दी बोलो बेटा बात करें क्या? मीटर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ पा रहे? ये गुड़े बात कितनी छोटी सी बात आ गई। तो बताओ ज्यादा वैल्यू कहां हो, कम वैल्यू कहां पर है? ज्यादा वैल्यू कहां और कम? अगर इसको मैं 10 की पावर -5 में ही बदलूं, अगर आपको यूनिट सेम करना है तो एक पॉइंट आगे लग जाएगा। समझ पा रहे? -5 को ध्यान मत दो। पर गुड़े बात का ये देखो, यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो कितना रहा? 148.6, और यहाँ कितना रहा? 34। तो वेवलेंथ ही गुड़े बात का ज्यादा कहां पर है? वो तो होना ही था, जहां वेलोसिटी ज्यादा वहां वेवलेंथ ज्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। कुछ समझ में आ रहा है? अब गुड़े बात करें, ये है एक पढ़ने वाले का तरीका कि जब वो क्वेश्चन सॉल्व करता है तो वो दीदी बात का अपनी थ्योरी भी निपटा लेता है कि जो गुड़े बात कर इस क्वेश्चन से मैंने जो ऑब्जर्वेशन क्या निकाला मैंने कि जो वेवलेंथ है और जो गुड़े बात कर पता है वेलोसिटी है किसका? साउंड का, वो मीडियम दीदी चेंज होने पर चेंज हो जाता है, जबकि उस गुड़े बात का साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। जैसे जैसे मीडियम की गुड़े बात का डेंसिटी बढ़ती है, मतलब उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स बढ़ता है, जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे माध्यम गहरा हो मतलब गाढ़ा होता जाएगा, डेंसर होता जाएगा, वैसे वैसे साउंड की वेवलेंथ और वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और ये हमने गुड़े बात में प्रूफ करके भी देख लिया। देखा कि नहीं देखा? क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया? आपका आंसर मैच हो गया? सॉल्व करो बेटा बात में फटाफट फटाफट। इतने प्यारे क्वेश्चन है, फिजिक्स को इस तरीके से पढ़ना है। करो नोट।